शिक्षा के निराश मत होइए। आपका भाई आपके लिए लड़ रहा है और लड़ रहा है एक साथ, तब सुन लीजिए कान खोलकर, एक साथ 2015 से आपको एनपीएस सहित अन्य लाभ दिलाएगा। कैसे दिलाएगा ये भाई जानता है, ये सोशल मीडिया पर बोलने का चीज नहीं है। इसलिए साथियों, मैं इसकी लड़ाई पूरी कमर कस के लड़ रहा हूं। आपसे आशीर्वाद मोहब्बत की जरूरत है, और लेकिन जो शायद भटक गए हैं उनके लिए भी मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि आप जाइए, नई नौकरी आप ज्वाइन कीजिए। उसके बाद कुछ लोग हमारे फोन पर हमारे लिखते हैं कि अभी हम ज्वाइन कर लेंगे, अब बाद में लड़के ले लेंगे। लिए क्या? अरे लिए है कोई चीज? है इतिहास आपका लेने का? एक भी इतिहास बता दीजिए, सिर्फ गुमराह करने के सिवा। जीवन भर लड़ते ही रहिएगा। 25 के बाद नियोजित शिक्षक रिटायर होना चला जाएगा, आप लड़ते रहिएगा। कब बीपी या शुगर बढ़ाते रहिएगा? कब तक? चैन से नौकरी नहीं करने दी। अगर आप एक सूत्र में अगर हम लोग बटे रहते तो रियलिटी यकीन मानिए कि 25 की लड़ाई तगड़ा होती है, लेकिन 25 की लड़ाई तगड़ा नहीं होने जा रही है। जो लोग फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, मीडिया में बयान देते हैं वो अपने गिरबान को झांके कि 25 की लड़ाई क्या होगा। 25 की लड़ाई टीएटी अलग बटेंगे, 25 की लड़ाई बीपीएससी अलग बटेंगे, वरिष्ठ शिक्षक अलग होंगे, नियमित अलग होंगे, नियोजित अलग होंगे। कहाँ एक समूह बन पाएगा? कहाँ? भूल जाइए 15 के गद्दारों लोगों ने जो गद्दारी किया वही बड़ी भूल थी उनका। अगर वो 15 के गद्दारी न किए होते तो सब कुछ 2015 में मिल जाता। 2020 का कोरोना खा गया और कुछ लोगों ने गद्दारी खा गया। खैर, देश की पूरी दुनिया में आपातकाल था, हो सकता है 2020 आपातकाल का स्थिति बन गया था, लेकिन हम अपनी वोट के माध्यम से सत्ताधारी पक्ष को 1 नंबर से 3 नंबर पर ले आए थे, और आज उसी 3 नंबर के पार्टी 1 नंबर हो गई। और आप लोग, हम लोग, चंद लोग जो सरकार के दलाली कर आप लोग सावधान बरतिए, नहीं तो मिट जाओगे उस मिट्टी की तरह जहां तुम्हारे नाम और निशान लेने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए साथियों, आपसे निवेदन करना चाहते हैं, एक टाई बनाकर रखिए। जो एक मंत्री के लोग दलाली करता है उस दलाल से दूर रहिए। उसकी बातों पे उसकी जवाब दीजिए। पूछिए कि वरीयता का लाभ कहाँ गया, होम जीरा कहाँ गया हमारा होम पोस्टिंग? बताओ, तुम सवाल का जवाब दो। तुम्हारे बात पे हमने फॉर्म भरे थे, तुम्हारे बात पे हम परीक्षा दिए थे, वो सब चीज कहाँ गया? वरीयता का लाभ देगी सरकार। वाह जी वाह, वाह, बहुत बड़े ताकतवर और बहुत बड़े आप हैं कि सरकार आपकी बात मान रही है। और ये तो वो सरकार है जो 20 साल में एक बार भी किसी संगठन से बात नहीं किया। नौकर हो, नौकर की तरह रहो, ये वो सरकार की जुमला है। इसलिए ये सरकार कभी भी अपने मंत्री से भी बात करने के लिए नहीं कहता है। ये सरकार किससे कहता है? प्रधान सचिव से बात कीजिए, आप प्रमुख सचिव से बात कीजिए। ये सरकार हमेशा इससे बात कराती है, कभी मंत्री भी नहीं बात करती है, शिक्षा मंत्री। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार, मुख्यमंत्री तो छोड़ दीजिए, अरे हम तो छोड़ दीजिए, बड़े बड़े एमएलसी, उनका स्थिति खराब कर दिया है सरकार। अरे कपड़ों की तरह क्यों सुखा रही हो? तो कपड़ों के साबुन से धोती क्यों हो? बर्तनों की चिकनाई के लिए सिर्फ विम। इसमें है 100 नींबू की शक्ति जो निकाले चिपचिपी चिकनाई सुपर फास्ट। बर्तनों के लिए सिर्फ विम। उनका स्थिति खराब कर दिया है सरकार। और एक दिन सारे बिहार के एमएलसी जुट कर गए मिलने के लिए सिद्धार्थ जी से,
और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास सिद्धार्थ जी का बोले उठा कर फाइन ले जाओ, कोई विचार नहीं होगा उस पर। और ये लोग फेसबुक पर लिख रहे हैं कोयला का लाभ मिलने जा रहा है आपको, और क्या क्या लाभ मिलेगा, आलू प्याज शकरकंद के साथ मिलेगा, घंटा भी नहीं मिला और न मिलेगा। ये समझ लीजिए आप, इस तरह का हरकत बंद कीजिए, इस तरह का हरकत बंद कीजिए। शिक्षक के हित में लड़ना सीखिए, शिक्षक को गुमराह मत कीजिए। अगर किसी को बना नहीं सकते हैं तो कम से कम उसको किस्मत बिगाड़ने का भी काम मत कीजिए प्लीज। यही आपसे आग्रह है इस विजय दिवस के अवसर पर। मैं अपनी बातों को इसलिए साथियों, आप लोग से मेरा विनती है, आग्रह है कि इन लोगों को झांसे में ना आइए और अपने अधिकार के लिए लड़िए और एकता बनाकर रखिए। एकता में वो ताकत है जो सरकार इन लोग कुकुरों की तरह इन लोग सिर्फ है और कुकुर की तरह बात करता है। पहले से कुछ नहीं, जब आएगा तो बहुत कुछ हल्ला करेगा। अगर हिम्मत है तो अगले साल आने वाला है, फिर दिसंबर में छुट्टी का पर विचार होने वाला है। सो आप लोग हिम्मत दिखाइए, सारे संगठन मिलकर मुख्यमंत्री के आवाज पर धरना दीजिए, कहिए घर से बात करो, लेकिन बात की हिम्मत नहीं है।